Lord Damodar, unlimited mercy upon all of us. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Nana. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Janarandana. Yashodanandana Vraja Janarandana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Bihari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav. Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva. Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. परम कृपाणु गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् नीलाचल निवासाय नित्ये परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। Am I audible? हरे कृष्णा। विनय नीता प्रभु। Yes, Mataji, audible, very clear. थैंक यू प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम 8th कैंटो 7th चैप्टर शिव जी का विश्वाहार्थ विश्वान और वर्ष नंबर जो है 29। मुखानि पंचोपनिषदस्तवेश यस्त्रिंशदष्टोत्तर मंत्र वर्गः यत्तच्छिवाख्यं परमात्म तत्त्वं देव स्वयं ज्योतिर्वस्थितिस्ते। हिंदी में नहीं डाला। ट्रांसलेशन। O Lord, the 5 imported Vedic mantras are represented by your 5 phases, from which the 38 most celebrated Vedic mantras have been generated. Your Lordship, being celebrated as Lord Shiva, is self-illuminated. You are directly situated as the Supreme Truth, known as Paramatma. Purport: Jai Srila Prabhupada. The 5 mantras mentioned in this connection are as follows. First, Purusha. Second, Agora. Third, Sadyojata. Fourth, Vamadev. And fifth, Ishana. These 5 mantras are within the category of 38 special Vedic mantras chanted by Lord Shiva, who is therefore celebrated as Shiva or Mahadev. Another reason why Lord Shiva is called Shiva, which means all auspicious, is that he is self-illuminated exactly like Lord Vishnu, which is the Paramatma, because Lord Shiva is directly an incarnation of Lord Vishnu, is situated as Lord Vishnu's direct representative. This fact is corroborated by Vedic mantras. Patitam Vishwashumet Swaram Sashwatam Shivam Achyutam. The super soul is called by many names, of which Maheshwara, Shiva, and Achyuta are especially mentioned. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नामस्य सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं सर्वप्रथम इस ग्रेस बुद्धि कृष्ण प्रभु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम करके धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये सेवा को प्रदान किया है। और मेरे परम कृपाणु गुरुदेव इस हॉलीनेस जय पताका स्वामी महाराज को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करके उनसे भी याचना करती हूँ कि जो ये मुझे सेवा दी गई है उसे मैं यथार्थ रूप निभा सकूं। और हमारे यात्रा लीडर इस ग्रेस व्रजप्राण प्रभु जी एंड अपरा प्रेमा माता जी को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मेरे पूर्व सेक्टर लीडर जो है श्रीधर नरसिम्हा प्रभु जी एंड राधा रासेश्वर माता जी को भी मैं अपना कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मेरे सभी जो शिक्षा गुरुज है उन सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पर सभी जो उपस्थित वैष्णवगण है उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और उन सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर कृपा करे ताकि मैं अपनी जो सेवा मुझे दी गई है वो मैं यथार्थ रूप से निभा सकूं। तो हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स लास्ट जो कपल ऑफ डेज में हम देख रहे हैं कि अभी जो है समुद्र मंथन की लीला चल रही है। तो समुद्र मंथन में हम देख रहे हैं कि एक तरफ दानव जो है और दूसरी तरफ देवता जो है समुद्र मंथन क्षीर सागर में कर रहे हैं। और वहां से सर्वप्रथम जो रत्न है 14 रत्न में से फर्स्ट जो है हलाहल कालकुट विष निकलता है। और यह विष जो है
चारों तरफ फैला हुआ है। और यह देखते जो देवतागण जो है भगवान के सहित शिव जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और उन्हें रक्षण के लिए सहायता के लिए बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे लास्ट वीक में भी माता जी ने बताया था कि यहाँ पर हमें प्रश्न हो सकता है कि भगवान स्वयं वहां उपस्थित है तो शिव जी के पास देवतागण क्यों जाते हैं रक्षण के लिए। तो माता जी ने अच्छे से बताया था। इवन श्रील प्रभुपाद जी अच्छे से बताते हैं अपने तात्पर्य में कि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, वो सभी परिस्थितियों को संभालने के लिए सक्षम है, पर अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ये कार्य जो है भगवान करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब भी देवताओं को कोई भी संकट आता है तो वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी जो है उन्हें भगवान के पास लेके जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं और फिर जो भी उन्हें सहायता चाहिए उनके लिए उन्हें प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब भी हम श्रीमद् भागवतम में हर एक कैंटो में हम देखते हैं कि जब भी देवताओं को कोई भी संकट आता है तो वो ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान के पास जाते हैं। तो यहाँ पे हमें देवताओं से हमें एक एटिकेट सीखने मिलता है कि किस प्रकार से हम अपने हायर अथॉरिटीज या लीडर्स को अप्रोच करें। हमें उनके गुणगान करने चाहिए और फिर जो भी हमें सहायता चाहिए उनकी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें उनके गुणगान करने हैं या उनका खुशामद करनी है। देयर इज अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन खुशामद एंड प्रेज, मीन्स प्रेज एंड फ्लैटरी। तो जब भी जब कोई देखते हैं हम लोग कि कोई लोग जो होते हैं वे दूसरों के पास जाते हैं, सहायता मांगते हैं अपनी उनकी झूठी तारीफें करके। पर हमें यहाँ पर समझना है कि हमें दूसरों की प्रशंसा क्यों करनी है। हमें प्रशंसा इसलिए करनी है क्योंकि हमें समझना है कि वे जो है हमारे दास नहीं है, वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं बने हुए हैं, पर वे हमारे हमारे हम जो है उनके दास है और वे हमारे स्वामी हैं। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि देवता जो है भगवान के शिव जी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो हमें समझना है कि शिव जी की जो महान पोजीशन को और प्रजापति जो है वे प्रजापति उन्हें बताते हैं कि मैं आप पर निर्भर हूँ और मैं आपके बिना, आपकी मदद के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है ऐसा उनके पास जाकर मदद मांगने के लिए या अपनी जो डिपेंडेंसी को स्वीकार करने के लिए। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि वी आर ऑलवेज रिमाइंडेड कि हम जो है इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है या हमें किसी से मदद मांगनी नहीं चाहिए। पर जब हम आध्यात्मिक रूप से देखें समझे तो वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन हायर अथॉरिटीज, वी नीड देयर फेवर्स एंड ब्लेसिंग्स। अगर जब हम सही एटीट्यूड से हम हायर अथॉरिटीज के पास जाएंगे तो डेफिनेटली जो है वे हमारी मदद करेंगे। जैसे एक बालक जब भी संकट में होता है या किसी की भी मदद चाहिए होती है, वो माँ के पास जाता है और माँ से जो है वे मदद मांगता है, तो माँ जो है कभी भी मना नहीं करती है, वे उसे अवश्य ही मदद करती है। तो यहाँ हमें देखना है कि भगवान कृष्ण जो है वे आदि पुरुष है, वे आध्यात्मिक तथा भौतिक सभी कारणों के कारण है। इवन भागवत में भी बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है न तो उनके बराबर कोई है न तो उनके समकक्ष कोई है। भगवान जो है सर्वोच्च है, सभी कारणों के कारण है, उन्हें इसलिए प्रमुख कहा गया है। इवन वैदिक शास्त्रों में बताते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम के अनुसार सभी भौतिक ब्रह्मांड जो है उनके अन्य जीव से भी भगवान जो है श्रेष्ठ है। तो इवन शास्त्र इवन वरा पुराण में भी बताते हैं कि भगवान जो है सभी कारणों के कारण है। नारायण उपनिषद में भी बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है नारायण से ही उत्पन्न होते हैं, अन्य देवतास भी जो है वे सभी नारायण से ही उत्पन्न होते हैं और नारायण जो है वे कृष्ण के ही अंश है। इवन महा उपनिषद में भी बताते हैं कि इस भौतिक ब्रह्मांड के पहले भगवान के सिवाय कोई भी नहीं था, नहीं ब्रह्मा, नहीं शिव, नहीं अन्य देवता, नहीं सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, केवल जो है भगवान थे। और भगवान ये भी बताया जाता है कि शिव जी जो है भगवान के मस्तक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो
हम जब तक भगवान की महानता को या उनके ऐश्वर्य से आश्वस्त नहीं हो जाते हैं, तब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं लगते हैं। भगवान, हम ये तो जानते हैं कि हम ईश्वर महान है, पर हम ये नहीं जान पाते हैं कि ईश्वर जो है कैसे महान है। जब हम ये जान लेते हैं कि ईश्वर कैसे महान है, तो हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और उनकी शरणागत स्वीकार करते हैं, हमारी शरणागत जो है उन पर स्वीकार करते हैं। और ये जो ज्ञान जो है हमें भगवत गीता, भागवतम और अन्य शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होता है। तो इस ब्रह्मांड के संचालन के कोई जो है देवता है नियुक्त किए गए हैं, ब्रह्मा जी, 4 कुमार और प्रजापति, ये प्रमुख है। ब्रह्मांड की प्रजा के पितामह भी है, और ये भगवान, ये पिता सभी जो है भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। वही जो सभी पितामहों के पितामह जो है भगवान ही है। तो हमें भगवान की महानता को समझने में कभी उणप नहीं करना चाहिए या उपेक्षा भाव जो है नहीं करना चाहिए। भगवान जो है अपनी लीला जो इतनी पूर्णता से करते हैं, इवन शुद्ध भक्त जो है वे कभी भ्रमित हो जाता है। तो उद्धव जैसे उद्धव जो है वे भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, और वे जानते हैं कि भगवान जो है वे नित्य विद्यमान है, वे कभी नहीं मर सकते हैं या कभी गायब नहीं हो सकते हैं। फिर भी जो है वे भगवान कृष्ण के लिए जो है विलाप करते हैं। ये सभी जो है ये सभी घटनाएं जो है भगवान की परम महिमा को पूर्णता प्रदान करने के लिए उत्तम व्यवस्था है, उनको आनंद प्रदान के लिए होता है। जब एक पिता जो है अपने बालक के साथ खेलता है और खेलते खेलते जो है बालक के साथ हार जाता है, तो केवल जो है वो बालक को आनंद प्रदान करने के लिए ही करता है। तो चूंकि भगवान जो है सर्वशक्तिमान है, वे उनके लिए अजन्मा, जन्मा, जय, पराजय, भय, निर्भय, ये सभी विपरीत वस्तुओं को वस्तुओं को जो विपरीत चीजों को जो है समायोजित करने के लिए उनके लिए संभव है। केवल जो है भक्त ही समझ सकता है कि इन विपरीत चीजों को किस प्रकार से भगवान समायोजित करते हैं। केवल अभक्त ही जो है वे नहीं समझ पाता है, और वे समझते हैं कि ये काल्पनिक है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों में जो है ऐसे अनेक विरोधाभासी कथन पड़े हुए हैं जिनके माध्यम से वे समझ नहीं पाते हैं। और जब वास्तविक हम देखें तो विरोधाभास कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान के लिए संभव है, जब हम भगवान को भगवान के रूप में समझेंगे तो, है ना। तो कैंटो 3 2nd चैप्टर के अंदर बताते हैं कि कृष्ण और बलराम जो है कंस से डरते हैं और इसलिए उन्हें छुपना पड़ा। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि कंस और बलराम और कृष्ण जो है वे सर्वोच्च पूर्ण व्यक्तित्व है, तो वे कंस से कैसे डरते हैं। हालांकि भगवान जो है परमेश्वर है, सभी वस्तुओं के कारणों के कारण है, जैसे मैंने पहले बताया। तो वे कंस से नहीं डरते हैं, पर वास्तव में भगवान जो वसुदेव को आनंद प्रदान करने के लिए ये लीला करते हैं। भगवान की सभी महिमामयी लीलाएं हैं, हम उनको केवल भक्ति के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो और एक हम प्रसंग देखें तो भगवान के घर पे जो है 9 लाख गायें थी, और भगवान के घर में दूध माखन की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी भगवान जो है वो गोपियों के घर जो माखन चुराने जाते हैं। क्यों? केवल गोपियों को जो है आनंद प्रदान करने के लिए। भगवान जो है अपनी सभी वस्तुओं में सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। वे भक्तों को कष्ट दूर करने के लिए हमेशा जो है वे तत्पर रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि भगवान जो है दुष्टों का नाश करने और पीड़ित भक्तों को रक्षण प्रदान करने के लिए इस धरातल पर जो है अवतरित होते हैं। उसी कार्य के बावजूद हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने कौरवों के द्वारा द्रौपदी का अपमान, फिर पांडवों के द्वारा विरुद्ध जो किए गए षड्यंत्र या स्वयं पर
जो अपमान हुआ वो सब कुछ सहन किया। तो यहाँ पर हम प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान स्वयं उपस्थित थे तो ऐसे उन्होंने अन्याय और अपमान को क्यों सहन किया? क्यों द्रौपदी को जब परिसभा में अपमानित किया गया तो कौरवों को दंडित नहीं किया? तो यहाँ पर हम देखते हैं और भगवान जो है कौरवों का मीन्स भगवान आपकी चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि कौरवों को उन्होंने माफ कर दिया, पर जब भगवान यहाँ उपस्थित थे तो ऐसे अनेक राजा थे जो अपनी 3 प्रकार की जैसे धन संपत्ति ज्ञान और अनुयायियों के प्रति जो उन्हें बहुत ही अभिमान हो गया था और आए दिन जो है पृथ्वी को उत्तेजित करते रहते थे और उनको उत्तेजित करते रहते थे और उनका जो निर्दोष होते हैं उनको परेशान करते रहते थे। इसलिए भगवान ने जो है ये कुरुक्षेत्र के युद्ध की योजनाएं जो है गढ़ी। भगवान जो है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए ये सब लीलाएं करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध जो है भगवान चाहते तो वे युद्ध को रोक सकते थे, पर भगवान जो है अपने भक्त तथा सखा जो है अर्जुन को वो श्रेय देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये लीला की। तो भगवान जो है परम सत्य है और परम सत्य को कोई बांध नहीं सकता है, उनको बांधना जो है इम्पॉसिबल है। भगवान की भौतिक तथा ये आध्यात्मिक जो भी चीज है उनमें ही समाहित है। तो प्रत्येक वस्तु के वो स्रोत है, तो उन्हें कैसे बांधा जा सकता है? तो वैदिक शास्त्र बताते हैं भगवान को जो है कोई नहीं बांध सकता है, पर केवल भगवान को बांधना है तो हम उनको प्रेम के माध्यम से ही बांध सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि यशोदा मैया जो है प्रेम के द्वारा जो है उनकी रस्सियों के द्वारा भगवान कृष्ण जो है बंधे गए हैं। तो काल जो है वे सभी वस्तुओं को कंट्रोल करता है और भगवान जो है काल को भी कंट्रोल करते हैं। इवन भगवत गीता में बताते हैं कलो भव अस्मिन, कि ये काल को भी मैं कंट्रोल करता हूँ और मैं जो हूँ सबसे परे हूँ। तो प्रत्येक योजनाएं जो है भगवान के द्वारा बनती है और किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि भक्त उनकी इच्छा के अनुसार उनकी योजना को पालन करते हैं और उन्हें ही वे अपना श्रेय देते हैं। अतः जीवन के इस प्रकार हमें गतिशील बनाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में कार्य करना चाहिए और गुरु के माध्यम से हमें भगवान को जानना चाहिए। भगवान की योजनाओं को केवल हम भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं। भगवान और भक्त की जो योजनाएं हैं वो केवल भक्त की जो योजना है वे भगवान की ही योजनाएं हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान इस ब्रह्मांड के विभिन्न प्रकार के ग्रहों में असंख्य शासक है। जैसे ब्रह्मालोक में ब्रह्मा जी, सूर्यलोक में सूर्यदेव, चंद्रलोक में चंद्रदेव, ये सभी जो है भगवान के आज्ञाकारी सेवक हैं वे। और इन जब सभी आज्ञाकारी सेवकों में जब भी कोई संकट आता है तो वे भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान जो है स्वयं उनके समक्ष प्रकट होते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 1.3.28 में, एतेषां सकलापुं स कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम रुडयन्ति युगे युगे। तो क्या बताते हैं भगवान कि प्रत्येक युग में जब भी कोई आज्ञाकारी शासकों पर कोई भी संकट आता है तो भगवान प्रकट होते हैं और भगवान अपने शुद्ध अनन्य भक्त के लिए भी जो है प्रकट होते हैं। और भगवान सदैव भक्त जो है भगवान के आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते, सदैव भगवान की आज्ञा में कार्य करते हैं। इसलिए भगवान भी जो है अपने शुद्ध भक्त का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रजापतियों ने कुछ श्लोक में जो है शिव जी से समक्ष जाकर उनकी स्तुति करते हैं और उन्हें निवेदन करते हैं कि इस समुद्र मंथन से जो निकलने वाला जो हलाहल विष है उनसे रक्षण करे। तो यहाँ पर हमें अगेन प्रश्न हो सकता है कि भगवान शिव जी जो है वे संहार के इंचार्ज है, तो हमें रक्षण के लिए उनके पास क्यों जाना है? हालांकि रक्षण तो जो है हमें भगवान विष्णु के द्वारा प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी जो है वे सर्जन करते हैं और शिव जी जो है वे संहार करते हैं और ये दोनों ही जो है भगवान के
सत्यावेश रूप के अवतार में जाने जाते हैं। वे दोनों की ऑलमोस्ट जो है भगवान विष्णु की तरह ही शक्ति से संपन्न है, जो वास्तव में उनके कार्यों में सर्वव्यापी है। इसलिए जब भी शिव जी को जब सहायता के लिए बताया जाता है या प्रार्थना की जाती है, तो ये वहां पर भगवान विष्णु का ही निर्देश होता है। अन्यथा जो है शिव जी जो है संहार के इंचार्ज ही है। भगवान शिव जी जो है वे सत्यावेश अवतार है, इसलिए वे ईश्वर तथा कंट्रोलर है। इसलिए उन्हें भगवान विष्णु के गुणों से युक्त कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि देवताओं ने शिव जी से शरण इसलिए ली क्योंकि भगवान विष्णु भौतिक जब भी कार्य करने होते हैं तो वे भगवान शिव के माध्यम से करते हैं। शिव जी जो है विष्णु की ओर से कार्य करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 11.4 में भगवान बताते हैं कि मैं ही सभी जीवों का पिता हूँ, अहम बीज प्रदा पिता। तो यहाँ इसका तात्पर्य यही होता है कि भगवान विष्णु के द्वारा भगवान शिव के माध्यम से किए गए कार्य से ही है। भगवान विष्णु सदैव जो है भौतिक कार्यों से विलुप्त रहते हैं, और जब भी उन्हें भौतिक कार्य करने होते हैं तो वे शिव जी के माध्यम से करते हैं। भगवान विष्णु जो है इस बहिरंगा शक्ति से अलिप्त रहते हैं, तब वे विष्णु होते हैं, और जब वे भौतिक बहिरंगा शक्ति के संपर्क में आते हैं तब वे विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। तो विष्णु का वास्तविक अर्थ जो है वे अमंगल को मंगल की ओर ले जाना। तो हम श्रीमद् भागवतम में 4.6.39 के तात्पर्य में बताते हैं कि शिव जी जो है सभी चिंतकों में प्रधान है। उनकी जो मेन चिंता जो होती है कि वही होती है कि ये किस प्रकार से मैं ये बद्ध जीव को यहाँ पर उद्धार करूं, इनको किस प्रकार से यहाँ से इस भौतिक जगत से निकालूं। तो कहा जाता है कि सदाशिव जो अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट हो रहे थे इस धरातल पर, उनकी भी जो मुख्य चिंता थी वही थी कि इस भौतिक जगत, इस भौतिक बद्ध जीवों को किस प्रकार से उसे भक्ति के स्तर पर लाए जाए और किस प्रकार से इन्हें इस भौतिक जगत से मुक्त किया जाए। तो और उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान की प्रार्थना से ही जो महाप्रभु यहाँ पर अवतरित होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान की लीलाओं को हम तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते हैं, केवल मात्र भक्ति से ही समझ सकते हैं, और भक्ति जो है हमें सेवा के द्वारा ही रिवील होती है। तो श्रीमद् भागवतम 12.13.16 में बताया गया है, सभी वैष्णवों में महान वैष्णव कौन है? तो वैष्णवानाम यथा शंभु। तो जो शिव जी है सभी वैष्णवों की महान वैष्णव बताया गया है। हम अभी शिव जी की विशेष स्थिति और उनका पद, उनका व्यक्तित्व, उनकी गतिविधियां के बारे में चर्चा करते हैं। शिव जी की स्थिति, शिव जी श्रील प्रभुपाद जो है बताते हैं कि शिव जी जो है वो जीवित इकाई नहीं है, और लेकिन वे भगवान की सर्वोच्च व्यक्तित्व भी नहीं है। उनकी स्थिति जो है वे विष्णु तथा ब्रह्मा के बीच की स्थिति है। जैसे ब्रह्म संहिता में 5.45 में बताते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति हेतो यह संभूताम अपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो भगवान शिव जो है वो दही के समान है, और दही जो है कुछ भी नहीं, वो परिवर्तित दूध है। दूध फिर भी दही को दूध के समान नहीं माना जा सकता है। उसी प्रकार शिव जी जो है उसमें ऑलमोस्ट भगवान विष्णु की ही शक्तियां संपन्न है, और वे जीवों के गुणों से ऊपर है, पर वे भगवान विष्णु के समान नहीं है। पर जैसे कि दही परिवर्तित दूध होने के बावजूद भी वो दूध के समान नहीं है। एक बार दही में बदल जाने के बाद वे दूध नहीं बन सकता है। हम दही से दूध की लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या दूध से जो दही का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव जो है भगवान विष्णु से अलग नहीं है, पर इस भौतिक ऊर्जा से वे जुड़े हुए हैं। इसलिए शिव जी जो है वे
दही के रूप में बदल गए हैं। तो विद्वानों ने जो है ध्यान पूर्वक विश्लेषण करके ये बताया है कि भगवान कृष्ण की जो है 64 गुण 64 क्वालिटीज यानी कि 100% गुण है, और जबकि उनके विस्तारों में जो है 93% गुण है, और शिव जी में जो है वो गुण 84% जो है पाए जाते हैं। यह 1.3.28 के तात्पर्य में बताते हैं कि और शिव जी का पद जो है वे एक गुणावतार है। भगवान शिव जो है तमोगुण अज्ञानता के प्रभारी हैं, और इस प्रकार वे अवतारों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए वे गुणावतार कहा जाता है। सुत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के पारलौकिक व्यक्तित्व अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, और भौतिक दुनिया के निर्माण, राख रखाव यानी मेंटेनेंस और विनाश के लिए जो है ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये 3 गुणात्मक रूपों को स्वीकार किया है। संहार के रूप में शिव जी जो है वे पूर्ण तथा आंशिक संहार के और विनाश के जो है जिम्मेदार है, जो क्रमशः ब्रह्मा जी के दिन के अंत में या ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में होता है। शुक गोस्वामी जो है वे इसके बाद जो है कल्प के अंत में संहारक रुद्र के रूप में भगवान स्वयं इस भौतिक ब्रह्मांड का विनाश करते हैं, जिस प्रकार वायु जो है बादल को हटा देती है। तो शिव का व्यक्तित्व आशुतोष, सरल हृदय से लेकर चालाकी तक और आसानी से प्रसन्न होने तक, क्रोध की अग्नि से जलने तक भगवान शिव की जो है अनेक व्यक्तित्व के पहलू हैं, और ये सब जो है भगवान की सेवा के लिए वे करते हैं। भगवान कृष्ण और उनके भक्त पर निर्भयता के साथ साथ अपना समर्पण और सेवा को प्रदर्शित करते हैं। भगवान जो है उनका एक प्रमुख गुण है कि वे आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। आशुतोष यानी कि इजीली प्रसन्न होने वाले। तो आशुतोष होने के कारण अनेक जो जीव है उनके पास जाते हैं या आते हैं, जैसे देवतागण, असुर, फिर पुण्यात्मा, अधर्मी, भगवान कृष्ण के भक्त वगैरह। और भगवान शिव जो है इन सभी को अपनी गुणवत्ता के मीन्स अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें जो है आशीर्वाद देते हैं। वे असुरों को जो है असुरों को चकमा देते हैं और भौतिकवादी को जो है संतुष्ट करते हैं, और भगवान के भक्त को भक्ति प्रदान करते हैं। और उनके साथ साथ शिव जी जो है भगवान की अपने चरण कमलों पर भक्ति समर्पित करने को प्रदर्शित करते हैं। और वैष्णवों पर शिव की कृपा, यद्यपि भगवान शिव जो है भक्तों और दानों को समान रूप से जो है आशीर्वाद प्रदान करते हैं, पर उनके आशीर्वाद देने के तरीके में जो है वे अंतर है, और वे भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त पर हमेशा प्रसन्न रहता है। जैसे कि वे स्वयं श्रीमद् भागवतम में 4.24.28 में बताते हैं, यह परम राम हंस साक्षात त्रिगुण जीव संज्ञत भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न स प्रियो ही में। कोई भी व्यक्ति जो सभी चीजों को भौतिक प्रकृति के साथ साथ जीवात्मा के नियंत्रक भगवान कृष्ण को समर्पित है, वास्तव में मुझे बहुत प्रिय है। शिव जी जो है अपने भक्तों पर इतने प्रसन्न होते हैं कि वे कभी कभी जो है बिना बुलाए ही उनके समक्ष प्रकट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रचेता जो है वे ध्रुव के वंशज राजा प्राचीन बहिर के 10 पुत्र थे, और वे जब भक्ति करने के जब उनका राज्य का कारोबार संभालने से पहले वे भक्तिपूर्ण तपस्या करना चाहते थे, और यह जानकर शिव जी जो है उनके समक्ष प्रकट होते हैं और उन्हें भक्ति का मार्गदर्शन देते हैं और उन पर कृपा बरसाते हैं, और फिर बाद में जो है उन्हें रुद्र गीता भी सुनाते हैं। तो शिव जी की और इस प्रकार भगवान शिव जी जो है भगवान के महान भक्त
मार्कंडे ऋषि के पास जाकर उनके भक्ति गुणों की प्रशंसा करते हैं और उन्हें भी जो है वे ज्ञान वैराग्य और कृष्ण साक्षात्कार का आशीर्वाद देते हैं। तो शिव का राक्षसों पर दया। हालांकि भगवान शिव आसानी से प्रसन्न होते हैं, भगवान उनकी कृपा जो है कृष्ण के भक्तों पर आसानी से मिलती है, पर जो असुर है और अन्य लोग जो है उन्हें कुछ ना कुछ प्रयास करना होता है। वे अपने पुण्य भगवान पूजनीय जो कृष्ण भगवान पर अपनी निर्भयता दिखाने के लिए वे असुरों का उपयोग करते हैं। वे उन्हें अपना आशीर्वाद देके भी धोखा देते हैं जो उनके पक्ष पर प्रतीत होते हैं, पर अंततः जो है वे विनष्ट होते हैं। जैसे रावण, शाल्व, काशीराज और जयद्रथ जैसे विभिन्न भौतिकवादी और असुरों में से जो थे वे जो अंततः उनका विनाश हुआ। तो शिव जी जो है अपने पद की आवश्यकता के अनुसार जो है आधिकारिक क्षमता में राक्षसों के समक्ष जो है प्रकट होते हैं। तो इनका ज्वलंत उदाहरण जो है वृकासुर है। वृकासुर जो है वे भगवान शिव की पूजा करते हुए वे अपने शरीर के अंग को काट काट कर अग्नि में अर्पित करता था। जब शिव जी उनके समक्ष प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने अपना सर काटने की तैयारी बताई और तब जो है शिव जी उनके समक्ष प्रकट होते हैं और उन्हें जो भी वरदान चाहिए उन्हें देते हैं। तो वो वरदान वो ऐसा मांगते हैं कि कि मैं किसी जिस पर मैं अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और यह जो आशीर्वाद जो है वो शिव जी पर ही वे अपनाना चाहते थे। और शिव जी ये देखकर थोड़ा डर गए और वे वहां से भागकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं उनके और उनसे सहायता मांगते हैं। तो और भगवान विष्णु जो है एक युवा शिष्य बनकर उनके समक्ष आते हैं और वृकासुर को प्रमुख करके अंततः उनका ही विनाश कर देते हैं। तो यहाँ पर शिव जी जो है शिव जी के द्वारा जो राक्षसों को दिए आशीर्वाद जो है आमतौर पर भगवान विष्णु के परम रक्षक के रूप में महिमा मंडित किया जाता है। भगवान शिव जी जो है उन्हें आनंद आता है भगवान की स्तुति करने में। शिव का क्रोध, भगवान शिव का व्यक्तित्व का और एक पहलू जो है उनका क्रोध। विध्वंसज के रूप में वे क्रोध प्रकट करते हैं और हालांकि उनका क्रोध जो है उनका करुणा के साथ साथ बद्ध जीवों द्वारा जो भक्ति सेवा न करके अपना समय बर्बाद करते हैं उनके लिए है। हम श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग में देखते हैं कि शिव जी ने जो है दक्ष प्रजापति के समक्ष जो है क्रोध प्रकट किया। उनका क्रोध इसलिए प्रकट नहीं हुआ कि शिव जी ने जो है उनको यज्ञ में नहीं बुलाया, पर यह जानकर उनका क्रोध हुआ कि जब दक्ष ने जो है अपनी ही पुत्री का विनाश कर दिया। तो जब ये नारद मुनि से ये जाना तब उनको क्रोध हुआ और वे अपने ही बाल से वीरभद्र को प्रकट करते हैं और वीरभद्र को आदेश देते हैं कि दक्ष का विनाश करे। तो सभी प्राणियों के कर्तव्यनिष्ठ पिता और आध्यात्मिक गुरु के रूप में शिव जी जो है अपने उनका क्रोध का जो उपयोग जो है अपने वो दूसरों को सुधारने के लिए करते हैं, न कि अपने स्वार्थ के लिए। शिव जी का सबसे महान शिव जी जो है वे सबसे महान वैष्णव है। जहां पर कृष्ण है वहां शिव जी निवास करते हैं, जहां महादेव शंभु है वहां हरि निवास करते हैं। तो कृष्ण और शिव जी के संबंध में प्रेम पूर्ण जो संबंध यह सिद्ध करते हैं कि सदैव उनका भक्त जो है भगवान का ही चिंतन करता है और भगवान जो है सदैव उनके भक्त का चिंतन करता है। तो यह बृहद भागवतामृत में ब्रह्मा जी जो है वे नारद जी से बताते हैं कि नारद की शिव जी के सिवाय मैंने इतना अति प्रसन्न किसी को नहीं देखा जो भगवान की भक्ति में अविरत अमृतमय निकलने वाली रसधारा में लीन रहते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी बताते हैं कि कृष्ण प्रेम उन्मत्त विवल दिगंबर निरंतर कहे शिव मुरली कृष्णदास। तो कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए निरंतर शिव जी जो है जपते रहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। तो शिव जी जो वे परम वैराग्य के अवतार है। वे अपने शरीर पर राख मलते हैं, वे मंडों की माला पहनते हैं और अपने गले में जो है
विषैले सर्प को धारण करते हैं और उनके उलझे हुए बतासा जो बाल है वे उनके बाल जो है लहराते हैं जब वे तांडव नृत्य करते हैं। और उन्होंने अपने जटा पर पवित्र गंगा नदी को धारण किया हुआ है और वे वाहन एक वैष्णव भक्त के रूप में भी पूजे जाते हैं। और जब भगवान कृष्ण जो है गोकुल में प्रकट होते हैं तो वे इतने तत्पर होते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने एक साधु का वेश धारण करते हैं और नंद बाबा के आंगन में जाते हैं और यशोदा मैया से प्रार्थना करते हैं कि मुझे बालक का दर्शन कराए। तब यशोदा मैया जो है वे साधु का ऐसा रूप देखकर वे उन्हें बताते हैं कि मेरा बालक बहुत ही छोटा है, आपको अगर वो दर्शन करेगा तो वो डर जाएगा, तो आप यहाँ से चले जाए। तो बहुत ही शिव जी जो है मीन्स प्रयत्न करते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, पर वे नहीं कर पाते। पर भगवान जो है ब्रह्मांड के ज्ञाता है, उनको सब कुछ ज्ञात है, तो उन्हें पता था कि शिव जी जो है उनके दर्शन करने के लिए आए हैं, इसलिए वे इतना जोर शोर से रुदन चालू किया कि वो रुदन बंद ही नहीं हो रहा था। अंत में यशोदा मैया थकी हारी उन्हें आंगन में लेके जाती है, यह सोचकर कि कहीं साधु बाबा जो है उनका कुछ कर सके, उनका रोना बंद कर सके। और जब जैसे ही वे आंगन में यशोदा मैया उसे लेके आती है, तो जब भक्त और भगवान आमने सामने होते हैं तो वे दोनों ही प्रसन्न होते हैं और भगवान कृष्ण ने जो है अपना रुदन बंद कर दिया। तो भगवान शिव जी जो है आमतौर पर भगवान की लीलाओं के अभिन्न अंग है। भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर निष्कपट कृपा बरसाते हैं और भगवान के भक्तों पर जो है भक्तों को भगवान शिव जी के गुणवंताओं की परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तभी जो है कृष्ण उन्हें स्वीकार करते हैं। तो हम देखते हैं पूरे ब्रज मंडल में बहुत सारे शिव जी के मंदिर है चारों ओर, जैसे गोवर्धन में चक्लेश्वर महादेव, वृंदावन में जो है गोपेश्वर महादेव, नंदगांव में नंदीश्वर महादेव और राधा कुंड में कुंडेश्वर महादेव, बनखंडी महादेव, ऐसे अनेक महादेव के मंदिर जो है ब्रज मंडल में हम देखते हैं। तो महाप्रभु के प्रिय शिष्य में से एक शिष्य जो है सनातन गोस्वामी, जो वृंदावन में मानसी गंगा के पास जो है अपनी साधना भक्ति करते हैं, और पर उनके साधना भक्ति में जो है मच्छर उन्हें बहुत ही बाधा डालते हैं, उन्हें उनकी साधना भक्ति सही रूप से करने नहीं देते हैं। तो अंत में एक बार सनातन गोस्वामी सोचते हैं कि मैं ये जगह छोड़ देता हूँ और कहीं और जगह जाता हूँ कि वहां पर मैं अपनी राधा कृष्ण की भक्ति सही रूप से कर सकूं। तो वहां के जो क्षेत्रपाल जो है, क्योंकि ये जहां पर भी भगवान अपनी लीला करते हैं उनके चारों ओर हम देखते हैं कि एक शिव जी जो है एक क्षेत्रपाल के रूप का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो है चक्लेश्वर महादेव जो क्षेत्रपाल का कार्य करते हैं, तो चक्लेश्वर महादेव उनको वे नहीं चाहते थे कि वे शुद्ध भक्त की संगति से वंचित हो, इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास जाते हैं, सनातन गोस्वामी के पास, और उन्हें निवेदन करते हैं कि ये जगह न छोड़े, और उन्हें आश्वस्त भी करते हैं कि आज के बाद उन्हें एक मच्छर भी उन्हें वहां पर परेशान नहीं करेगा। तो और उन्होंने मच्छर के देवताओं को आह्वान करके उन्हें निवेदन किया कि यहाँ मानसी गंगा के पास एक भी मच्छर ना रहे। और वहां पर उस रात के बाद जो है सनातन गोस्वामी को एक भी मच्छर जो है उन्हें वहां दिखाई नहीं दिया, और वे शेष उनका साधना भक्ति जो है मानसी गंगा के पास अच्छी तरह से भी निभा सके। तो इस प्रसंग से हमें ये समझ सकते हैं कि देवी शक्तियां जो है वे सच्चे भक्तों के जीवन में जो है सुरक्षात्मक तथा सहायक के रूप निभाती है। वे जब हम अपनी आध्यात्मिक साधना में समर्पित होते हैं तो भगवान के साथ साथ उनके सहयोगी भी जो है वे हमारी बाधाओं को दूर करते हैं। तो नारद जी बताते हैं शिव जी जो कुछ भी कार्य करते हैं वे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। कृष्ण की लीलाओं में
सहायक बनने के लिए करते हैं या जीवों को लाभ प्रदान करने के लिए करते हैं। इसलिए शिव जी जो है कृष्ण को बहुत ही पसंद है। इसलिए श्री कृष्ण ने जो है शंकराचार्य के रूप में प्रकट होने का महान कार्य जो है शिव जी को सौंपा। हम जानते हैं शंकराचार्य जो है वे शिव जी के ही अवतार है, वे भगवान के महान भक्त है। और उन्होंने जो है जब उनके अवतरण से पहले बौद्ध धर्म जो था वो बहुत ही प्रमुख था, उनको नाबूद करने के लिए शंकराचार्य ने जो है बौद्ध जो नास्तिक सिद्धांतों का जो है उन्हें प्रचार करना पड़ा। पर जीवन के अंत में जब यह बौद्ध जो सिद्धांत जब दूर हो गया तब और वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापना हो गई, तो उन्होंने खुद ने ही अपना ही जो निराकारवादी जो सिद्धांत है उनका खंडन किया और कृष्ण की भक्ति की शिक्षाएं दी, जैसे भज गोविंदम और नरसिंह स्तोत्र जो है उन्हीं की रचनाएं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शिव जी के द्वारा प्रजापतियों के द्वारा जो है शिव जी का गुणगान करते हैं, तो उन्हें देवों के देव बताते हैं, उन्हें परमात्मा बताते हैं, उन्हें स्वयं शक्तिमान बताते हैं, स्वयं वे सभी लोगों को उत्पन्न करने वाले बताते हैं। और जो ये 21 से लेकर 35 श्लोका तक जो है प्रजापति जो है शिव जी की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ ऐसा हमें प्रतीत होता है कि जैसे शिव जी जो है परम भगवान है। और यहाँ पर 29 श्लोक जो है वे यहाँ पर इस वर्ष में बताते हैं कि आपका जो पंचमुख है वह 5 महत्व के वेद मंत्र प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें से 38 अत्यंत सुप्रसिद्ध वेद मंत्र उत्पन्न होते हैं। और ये जो 38 वेद मंत्र जो है उनका विस्तार से आगे 31 श्लोका में जो है बताया गया है। तो शिव जी जो है उनका, शिव जी का अर्थ है ऑल ऑस्पिशियस, शुभंकर। उनका अर्थ ऐसे उनका अर्थ ये ऐसे कि जो भी शिव जी के पास शिव जी के संपर्क में आते हैं तो उन्हें वे अहेतु की कृष्ण भक्ति को प्रदान करते हैं, इसलिए वे शिव जी है। ब्रह्म संहिता में कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सभी कारणों के कारण जो है कृष्ण ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सो कृष्ण so from the Krishna's first expansion बलराम जी है, और बलराम जी का फर्स्ट एक्सपांशन जो है 4 क्वाड्रुपल अवतार्स है, जिसमें वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न आते हैं। और संकर्षण से पदर विस्तार होता है अनंत शेष का, और अनंत शेष से पदर विस्तार जो है सदाशिव है, और सदाशिव जो है वे शिव तत्व है। जैसे अन्य देवता हम देखते हैं जीव जो है वे सब जीव तत्व है, और सदाशिव जो है वे संकर्षण का एक्सपांशन है, विष्णु तत्व है। पर ही टेक्स द रोल ऑफ डिवोटी, इसलिए वे डिवोटी के रूप में वे कार्य करते हैं। शिव जो है वे इस भौतिक जगत से जो है उनका भौतिक जगत से हम इस भौतिक जगत में नहीं है। जब हम उस यूनिवर्सल चार्ट को देखते हैं, जो यूनिवर्सल चार्ट में जो है शिव जी का स्थान जो है वे भौतिक ब्रह्मांडों से ऊपर है, और वे शाश्वत धाम है, वे अपने शाश्वत धाम में नित्य विराजमान है, और वे अपने अनंत शेष जो उनके इष्ट गुरु है उनका ध्यान करते रहते हैं। तो सदाशिव के और मल्टीपल फॉर्म्स है, उनमें से जो है रुद्र है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी जो है 4 कुमारों को बताते हैं कि आगे प्रजा उत्पत्ति करने के लिए, तो 4 कुमार जो है वे मना कर देते हैं, ये इन भौतिक मोह माया से नहीं पढ़ना चाहते हैं, और वे केवल भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। और उनके क्रोध के द्वारा जो है रुद्र प्रकट होते हैं, और ये रुद्र जो है गुणों के अवतार, तमोगुण के अवतार है, और उनका प्राइमरी सेवा क्या है, इस भौतिक जगत का विनाश करना। तो इनफैक्ट 11 रुद्रस है, और इन 11 रुद्रस में से एक जो है शिव जी है, और शिव जी के जो है अनेक भक्त है, और उनमें से जो कुबेर जो है वे देवताओं के खजांची है, वे उनका एक लोक है जो कैलाश लोक है, और वे शिव जी को
निवेदन करते हैं कि वे उन भौतिक जगत में जो है उनके धाम में निवास करें। तो भक्त को प्रसन्न करने के लिए शिव जी जो है उनके कैलाश धाम में जो है निवास करते हैं। तो जब भी शिव जी जो है कैलाश धाम में रहते हैं तो बहुत ही रिड्यूस कंडीशन में रहते हैं। हालांकि जब वे अपने शाश्वत धाम में होते हैं तो वे बहुत ही ऑपुलेंट में रहते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी वो उनका जो वर्ण है वे कर्पूर की तरह गौर है और वे करुणा के अवतार है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि कृष्णा और शिव जी के संबंध को समझने में, पर हम केवल वैदिक शास्त्रों के द्वारा ही हम उसे समझ सकते हैं। जब हम स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, जो भी हम सीखते हैं हम लॉजिक के माध्यम से सीखते हैं। हम प्रश्न करते हैं, लॉजिक अप्लाई करते हैं, फिर कुछ आर्ग्यू करते हैं, फिर कुछ निर्णय पर आते हैं। पर श्रीमद् भागवतम को समझना है तो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम उस तरह से नहीं समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू बी हुआ तो कोई कहता है ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो दोनों जो है संभव नहीं है। ए इक्वल टू बी है तो ए नॉट इक्वल टू बी नहीं हो सकता है, तो अगर वो दोनों साथ है तो विरोधाभास है। पर श्रीमद् भागवतम ऐसा विरोधाभास नहीं, कुछ भी विरोधाभास नहीं है। जैसे तत्व शिव ईश्वर उसको इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं। हम केवल जैसे कृष्ण जो है क्या कृष्ण जो है साकार या निराकार है? अगर कोई कहता है कि कृष्ण साकार है निराकार नहीं है तो ये जो है हमारी वैष्णवा फिलोसॉफी के विरुद्ध है। मीन्स वो कृष्ण जो है सब कुछ है, वे साकार भी है निराकार है, परम सत्य दोनों ही है। भगवान ऐसा नहीं कि वे केवल शिव जी है, पर अन्य देवता, ये बिल्डिंग लाइट जो भी हम चीजें देखते हैं सब कुछ जो है कृष्ण ही है। पर जब हम थोड़ा डीपर में जाएंगे तब हम उसका भेद जो है समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है 3 वस्तु गोल्ड की है, तो एक जो है गले का हार है, एक गोल्ड नेकलेस, गोल्ड बैंगल्स एंड गोल्ड इयररिंग्स। अगर ये 3 चीज मैं किसी को दिखाती हूँ और बोलती हूँ ये क्या है, तो कोई कहता है कि ये गोल्ड नेकलेस है या गोल्ड बैंगल है या गोल्ड रिंग है, और किसी को मैं पूछती हूँ तो वो बोलेंगे ये तीनों ही जो है गोल्ड है। तो यह दोनों ही उत्तर जो है सही है, वे दोनों ही जो स्पेसिफिक वस्तु में जगह पर पहनने के कारण से उसे स्पेसिफिक नाम दिया गया है। उसी तरह जो है जो भी चीज है ऑलमोस्ट जो है वे गोल्ड ही है। उसी प्रकार एवरीथिंग, ये जो भी हम देखते हैं वो सब कुछ कृष्ण ही है। या जैसे इंद्र जो है रेन डिपार्टमेंट, वरुण जो है वाटर डिपार्टमेंट, ब्रह्मा जी जो है क्रिएशन डिपार्टमेंट, शिव जी जो है एनिहिलेशन डिपार्टमेंट, तो ये सब कौन है? वे कृष्ण ही है। और दैट इज अबेदा, और पूर्ण रूप से जो है वे सही है। जब हम थोड़ा डीपर वे में जाएंगे तो हम समझेंगे कि शिव जो है वो जीव नहीं है, बट ही इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। फंक्शनली जो है वेद है। विष्णु जब तत्व में विष्णु तत्व जो है जब माया के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जैसे मैंने आगे भी बताया, जब उन्हें भौतिक कार्य करने होते हैं तब वे शिव जी के रूप में कार्य करते हैं। शिव जो है वे शिव तत्व है, वे विष्णु तत्व नहीं है, बट एट द सेम टाइम दे आर सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रोड पे जा रही हूँ और मैं किसी को पूछती हूँ कि मंदिर कहाँ है, तो मुझे वो सामने की डायरेक्शन में दिखाएगा। और जब मैं मंदिर के आंगन तक पहुंचती हूँ और तब मैं किसी को पूछती हूँ कि मंदिर कहाँ है, तो मुझे वो पीछे की डायरेक्शन की ओर बताएंगे। तो और जब मैं कैंपस में नहीं थी, मैं जैसे रोड पे थी, तो उन्होंने पूरे कैंपस को जो है मंदिर बताया, और जब मैं नजदीक आई, मंदिर के दरवाजे पर आई, तब मुझे स्पेसिफिक वस्तु को बताकर उन्होंने मंदिर बताया कि ये मंदिर है या ये गोविंदा है या गेस्ट हाउस है या जो भी है या मंदिर हॉल है, बस स्पेसिफिक मंदिर को ही उन्होंने डायरेक्शन बताया। उसी तरह जिस प्रकार से हम नजदीक आते जाते हैं और जिस प्रकार हम वैदिक शास्त्रों को समझते जाते हैं, तब तक जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है दूर होती जाती है। हम समझ सकते हैं कि कौन सुप्रीम है, कौन शिव तत्व है, कौन विष्णु तत्व है।
तो जिस प्रकार से ये हाथ जो है हमारे शरीर का अंग है, उसी प्रकार से ये शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सभी जो है भगवान की ही शक्ति है। खाली केवल जो है उनके कार्य करने में ही भेद है। हम भगवान कृष्ण के अंश है, इसलिए हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। जब हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो यहाँ इस श्लोक के अंदर जो है यत तत् शिवाक्यम परमात्मा तत्वम, यहाँ शिव जी को परमात्मा कहा गया है, वह कोई गलत नहीं है। आफ्टर ऑल वी आर ऑल पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, जैसे मैंने टेम्पल के एग्जाम्पल से बताया। तो यहाँ यह परमात्मा जो शिव जी है, सॉरी, ये परमात्मा जो विष्णु है, वे करोड़ों करोड़ों वर्षों तक हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये जीव जो है मेरी तरफ मुड़े। और हम जो है, हम देखते हैं कि हमारे लिए जो, अगर कोई किसी को भी 4-5 घंटे के लिए भी हम वेट करने के लिए बोलेंगे तो नहीं करेंगे। तो भगवान जो है इतने कृपाणु है, आउट ऑफ लव वो हमारे लिए अनेक अनेक जन्मों में, अनेक अनेक करोड़ों वर्ष तक हमारे लिए वेट कर रहे हैं। और जो हमारी अभी बारी है कि हम उनके प्रति मुड़े, उनके प्रति हमारा प्रेम को दर्शाने के लिए गुरु और शुद्ध भक्त जो है हमारे पास आते हैं, हमें समझाते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं और किस प्रकार से हमें परम पुरुष की शरणागत ले। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले शिव जी की स्तुति करती हूँ। वृंदावन वणिपते जय सोम सोम मोले, सनक सनंदन सनातन नारदेद्यो, गोपीश्वर व्रज विलासी युगं गृही पद्मे, प्रेमा प्रयच्छि निरुपदी नमो नमस्ते। हे वृंदावन के द्वारपाल, हे सोम, आपकी जय हो। आपके माथे पर चंद्रमा सुशोभित है और आपके सनक सनंदन और नारद आदि ऋषियों के लिए पूजनीय है। हे गोपीश्वर, ब्रज धाम में आनंदमय लीला करने वाले श्री श्री राधा माधव के चरण कमलों के प्रति आप मुझे प्रेम प्रदान करें, ऐसी कामना करते हुए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को यहाँ ही पूर्ण विराम करती हूँ और कृपा करके मुझे क्षमा करिए अगर कुछ मेरी वाणी से कुछ त्रुटियां रह गई है तो। श्रील भागवतम ग्रंथराज की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna. So we are very grateful to Her Grace Vishnupriya Mataji for so nicely explaining to us the very intricate Shiva Tattva from today's verse. So Mataji explained the context of the verse in the beginning. Then she very nicely established the unparalleled position of Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead. While doing so, she quoted many scriptural evidences, and she also explained how we can understand many pastimes that Krishna has enacted without misunderstanding that he is not the supreme. Then she began to explain the position of Lord Shiva primarily as the topmost devotee of Lord Krishna and not as a separate, independent God. So she quoted many scriptures, and from the verse from Brahma Samhita, Shriram Yathadadi Vikara Vishesha Yogat, so we can very clearly understand that Shiva is an expansion of the Supreme Lord. And just like how milk can expand into curds, the curd cannot become milk, but the curd is milk. So this is the relationship or understanding that we get from Brahma Samhita, as explained by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, that Lord Shiva is so intimately connected with Krishna that he is inseparable. Lord Hari considers Lord Shiva as his own self, and Lord Shiva considers Lord Hari as his own self. His own self. Therefore, in this we come across descriptions where it Lord Shiva
them in with this background or with this understanding that because Lord Shiva and Lord Hari are so close to each other that many times they are glorified as the Supreme Personality of Godhead. And then Mataji also clarified that when we say that Lord Shiva is not the Supreme Personality of Godhead, it also does not mean that he is a Jiva Tattva. Lord Shiva has a unique position. He is in between the Jiva Tattva and the Vishnu Tattva. He has his own position, which is the Shiva Tattva. So he possesses 55 qualities out of the 64 qualities that the Supreme Lord Krishna possesses. And then she went on to explain, Mataji went on to explain Lord Shiva's various facets of his personality, many pastimes that he has enacted for the pleasure of the Supreme Lord, like why he becomes angry, why he is so easily pleased, why he gives boons to devatas, like this. And in this discourse, she also revealed to all of us the true position of Lord Shiva as an internal or an intimate associate of Lord Krishna, such as Ashutosh Mahadev, Chakaleshwar Mahadev. From these pastimes, we could understand as to how Lord Shiva's internal mood is that he's always enacting his pastimes to please Lord Krishna and his devotees. So Lord Shiva's existence, his goal is always to please the Supreme Personality of Godhead. And Mataji also spoke on Sripad Shankaracharya's real teachings, which is ultimately is to surrender onto Lord Krishna. And then Shiva means all auspiciousness. She also explained the various expansions of Lord Shiva, beginning with Sadashiva, who is a Vishnu Tattva actually, because we should know that when we say Shiva, we can address the Supreme Lord Krishna as Shiva, because Shiva means all auspiciousness. So all names belong to Krishna, and everyone else borrows these names from Krishna. So Sadashiva is a Vishnu Tattva. He lives in the spiritual world, and his expansions are Shiva and the Rudra forms who appear in this material world. And then we cannot understand all this by logic. It has to be understood based on the authority of the scriptures. And Mataji explained that the more we progress in our spiritual life, the more we realize the absolute truth, or the more we come closer to the absolute truth, and everything becomes clear. So she nicely brought out the difference between the Lord and his energies. This is a fundamental understanding for the Vaishnava Siddhanta, that there is a difference between the energy and the energetic, and these two, though inseparable, but have their own distinct identity. The energy can never become the energetic. The energetic is not defined by or limited by his energies. But there is no meaning for the energetic if there are no energies, and energies cannot exist without the energetic. So though they are though they have an individual identity, but they are inseparable at the same time. So this is how Lord Shiva and Lord Krishna's relationship is. But in conclusion, Mataji explained that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and everyone, including Lord Shiva, is an Amsha of the Supreme Lord. So thank you so much, Vishnupriya Mataji, for giving us such wonderful clarity on understanding the Shiva Tattva. Hare Krishna.